Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 ग्रोइंग प्लांट्स फॉर फूड। हम इसका जो आधा चैप्टर है उसकी रीडिंग कर चुके हैं। अब जो है इसका रिमेनिंग पार्ट हमने वो पढ़ना है। द कैरिंग अवे ऑफ फ्रूट्स एंड सीड टू डिस्टेंट प्लेसेस फ्रॉम देयर मदर प्लांट इज़ नॉन एज डिस्पर्सल। जो फ्रूट्स का, फलों का या बीजों का दूर दराज के मकामात पर जाना अपने मदर प्लांट यानी कि वो पौधा जो कि लगा हुआ है कहीं पे, उस जगह से उसके बीज का या उसके फल का किसी दूसरी जगह पर जाना, उसको हम कहते हैं डिस्पर्सल। ठीक है, यानी कि फैलाव। टू इंश्योर डिस्पर्सल, सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स हैव डेवलप्ड स्पेशल फीचर। अपने इस डिस्पर्सल को, फैलाव को काबिल यकीन बनाने के लिए जो बीज हैं और जो फल हैं बहुत सारे पौधों के, उन्होंने मुख्तलिफ़ खसूसियात जो है वो डेवलप की हुई हैं। फोर्सेस ऑफ नेचर लाइक विंड एंड वाटर एंड एनिमल्स आल्सो हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। जो नेचर है उसकी जो कुव्वतें हैं, जैसे कि हवा है और पानी है और जानवर हैं, ये भी मदद करते हैं बीजों के फैलाव में। दे आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल, और इनको हम क्या कहते हैं? एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। डिस्पर्सल हमने देखा, डिस्पर्सल जो है वो कैरिंग अवे ऑफ सीड्स यानी कि बीजों का अपने मदर प्लांट से किसी दूसरी जगह पर चले जाना, उसको हम कहते हैं डिस्पर्सल। और ये जो है वो फोर्सेस ऑफ नेचर जैसे कि हवा है, पानी है या जानवर हैं, वो इसमें हेल्प करते हैं और इनको हम कह देते हैं एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। डिस्पर्शन बाय विंड, हवा के ज़रिए अब जो है वो फैलाव किस तरह होता है? सीड्स विच आर डिस्पर्स्ड बाय विंड आर ईदर लाइट और हैव हेयर और विंग्स। वो वाले बीज जो कि हवा के ज़रिए फैलते हैं वो या तो बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं इसलिए वो हवा में उड़ते हैं। एंड हैव हेयर और विंग्स, और उनके पास बाल होते हैं और पर होते हैं। दीज हेल्प द सीड्स टू बी कैरिड अवे विद द विंड। ये क्या हेल्प करते हैं? ये जो इनके बीजों के ऊपर बाल होते हैं या पर होते हैं, ये इन बीजों की मदद करते हैं कि वो हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह तक उड़कर चले जाएं। तो इस तरीके से उनका डिस्पर्जन हो जाता है विंड, हवा के ज़रिए। फिर है डिस्पर्शन बाय वाटर, पानी के ज़रिए किस तरीके से फैलाव होता है? कोकोनट ट्रीज़ आर जनरली फाउंड नियर सी कोस्ट। जो कोकोनट के दरख्त होते हैं, आप देखते हैं ज़्यादातर समुद्र के किनारे कोकोनट ट्रीज़ प्रेजेंट होते हैं, कोकोनट के दरख्त होते हैं। द कोकोनट फ्रूट्स हैव अ हार्ड बट लाइट एंड वाटरप्रूफ कवरिंग विच इनेबल दैम टू फ्लोट इन वाटर। कोकोनट का जो पौधा होता है, कोकोनट का जो फ्रूट होता है ना, उसकी जो कवरिंग होती है वो हार्ड होती है, लेकिन क्या होती है? हल्की होती है। आप उसको उठा के देखें तो कोकोनट बहुत ज़्यादा हल्का है, लेकिन उसकी जो आउटर जो सरफेस है वो हार्ड होती है और वाटरप्रूफ होती है, पानी उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता। जो क्या हेल्प करता है? उसकी हेल्प करता है, उसको इस काबिल बनाता है कि वो पानी के ऊपर तैर सके। द वेव्स कैरी द फ्रूट एंड डिपॉजिट दैम ऑन द शोर्स ऑफ फार ऑफ लैंड्स। जो हवा की पानी की लहरें हैं वो इस फल को लेके जाती हैं और दूर दराज के इलाकों में, समुंदर के जो दूर दराज के इलाके होते हैं ना, वहाँ पे ले जाती हैं। डिस्पर्जन बाय एनिमल्स, अब एनिमल्स यानी कि जानवरों के ज़रिए किस तरीके से होता है फैलाव? सम सीड्स हैव हुक्स और स्पाइक्स। कुछ सीड्स हैं, बीज ऐसे हैं जिनके ऊपर छोटी सी हुक बनी होती है, स्पाइक होती है, विच स्टिक टू द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड गेट कैरिड अवे। जो क्या होती है? वो एनिमल की, जानवर की बॉडी के साथ चिपक जाती है वो छोटी सी हुक, और वो जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। द सीड्स ऑफ कॉकलेबर हैव हुक टिप्स दैट स्टिक टू द एनिमल फर एंड गेट डिपॉजिटेड एट अ डिस्टेंस। जो बीज हैं कॉकलेबर प्लांट के, उनके ऊपर जो है वो हुक टिप्स होती हैं, हुक की तरह की उनकी टिप होती है जो कि एनिमल की फर के साथ अटैच हो जाती है और एनिमल जो है उसे दूर दराज जो है वो फेंक देते हैं। मैनी फ्रूट्स आर टेस्टी टू इट। बहुत सारे जो फल हैं वो खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ईट द फ्लैशी पार्ट ऑफ दीज फ्रूट्स एंड थ्रो अवे द सीड्स ऑन द ग्राउंड। बहुत सारे जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं और जो जानवर हैं, वो फलों का गूदा खा लेते हैं जो फ्लैशी पार्ट होता है, और इनके जो बीज हैं उसको ग्राउंड पे, ज़मीन पे फेंक देते हैं। मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स ईट द फ्रूट्स अलॉन्ग विद द सीड्स। और बहुत सारे जो जानवर हैं, जो परिंदे हैं, वो इन्हीं बीजों को खा लेते हैं। द सीड पास आउट अनडाइजेस्टेड थ्रू देयर वेस्ट और ड्रॉपिंग एंड रीच द ग्राउंड। और फिर जब वो अपना वेस्ट निकालते हैं तो वो जो है वो ग्राउंड पे रह जाते हैं बीज,
और वहाँ से जो है वो ग्रो कर जाते हैं। इस तरीके से जो डिस्पर्जन है वो एनिमल्स के ज़रिए से होता है। फिर है सेल्फ डिस्पर्जन, खुद ब खुद जो है वो किस तरीके से सीड डिस्पर्स करते हैं। सम फ्रूट्स लाइक द पी डिस्पर्स बाय एक्सप्लोडिंग, कुछ इस तरह के भी फ्रूट हैं जो खुद ब खुद से फैलते हैं। वो कौन से हैं? जैसे कि पी, मटर जो है वो उसका दाना जब फटता है तो वो उस द पॉड्स कंटेनिंग द सीड बर्स्ट ओपन व्हेन दे आर ड्राई एंड द सीड स्कैटर अराउंड। जब वो बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाता है, सूख जाता है, तो ये जो उसका पॉड होता है यानी कि वो वाला कवरिंग जिसके अंदर मटर होता है वो फट जाती है और जो उसके दाने हैं वो बिखर जाते हैं। इस तरीके से जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं। फिर है न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, नए पौधों का बनना दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के हिस्सों से। मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड, ज़्यादातर जो पौधे हैं वो बीजों से ही उगते हैं। बट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो कि दूसरे पौधों के हिस्सों से उगते हैं। जैसे फ्रॉम स्टेम्स, प्लांट्स लाइक रोज, हिबिस्किस एंड शुगर कैन आर ग्रोन फ्रॉम स्टेम कटिंग्स। प्लांट जैसे कि रोज़ है, हिबिस्किस है या शुगर कैन गन्ना है, ये जो है वो स्टेम को आप काटें तो उसके साथ जो है वो ग्रो करता है। जैसे एक स्टेम का काट दिया है, दूसरी स्टेम के साथ जो है वो अटैच कर दिया गया है, तो ये जो है वो प्लांट ग्रो कर जाएगा। पोटैटो एंड जिंजर आर अंडरग्राउंड स्टेम्स, जो आलू है और जो जिंजर अदरक है ये अंडरग्राउंड स्टेम है, यानी कि ये जो स्टेम्स हैं वो ज़मीन के अंदर होती हैं। पोटैटोज़ हैव बर्ड्स कार्ड आइज ऑन दैम, पोटैटो के ऊपर बर्ड हैं जिसको हम आइज़ भी कहते हैं, पिक्चर में दिखाया भी गया है। इनको हम जो बर्ड्स हैं पोटैटो के ऊपर ये ग्रीन ग्रीन से, इनको हम क्या कहते हैं? आइज़। ईच आई कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, हर जो बर्ड है जिसको हम आई कह रहे हैं वो एक नए पौधे में ग्रो कर जाता है। बर्ड प्रेजेंट इन जिंजर ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, और जो बर्ड्स होते हैं अदरक में मौजूद वो भी जो हैं वो एक नए पौधे में ग्रो कर जाते हैं। अदर प्लांट्स विच ग्रो आउट ऑफ देयर स्टेम्स आर अनियन, कोलोकेशिया एंड ग्लैडियोलस। दूसरे पौधे जो कि अपनी स्टेम्स के ज़रिए यानी कि तने के ज़रिए ग्रो करते हैं उनमें कौन कौन से? अनियन है, कोलोकेशिया है और ग्लैडियोलस है। फ्रॉम रूट्स, अब जड़ के ज़रिए जो है वो किस तरीके से प्लांट्स ग्रो करते हैं। प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो एंड डहलिया डेवलप फ्रॉम बर्ड्स प्रेजेंट इन देयर रूट्स, प्लांट जैसे कि शकरकंदी है और डहलिया है, ये जो बर्ड्स जो है इनके प्रेजेंट होते हैं ना रूट्स के अंदर, इनकी जड़ों के अंदर जो बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पोटैटो में बर्ड्स होते हैं वैसे इन प्लांट्स में भी बर्ड्स होते हैं जो कि इनकी जड़ों के ऊपर मौजूद होते हैं। तो वो जो है प्लांट्स वो उन बर्ड्स से ग्रो कर जाते हैं। फिर है फ्रॉम लीव्स, पत्तों के ज़रिए। लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम गिव राइज टू अ न्यू प्लांट फ्रॉम बर्ड्स प्रेजेंट इन देयर मार्जिन्स। जो लीव्स हैं, पत्ते होते हैं ब्रायोफाइलम के, वो नए पौधे किस तरीके से जो है ग्रो करते हैं, उनके जो मार्जिन्स होते हैं, बिल्कुल जो साइड पे लीफ की जो साइड्स होती हैं ना वो उसके मार्जिन्स होते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स, और उन बर्ड्स के ज़रिए जो है वो प्लांट नया पौधा जो है वो बन जाता है। सम प्लांट्स लाइक फर्न, मॉसेज एंड मशरूम डू नॉट बियर फ्लावर, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कि फर्न्स हैं, मॉसेज हैं, मशरूम्स हैं, इनके ऊपर फूल नहीं लगते। सो दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड, तो ये बीज भी नहीं बनाते हैं क्योंकि फूल जो है वही बीज बनाते हैं। दे प्रोड्यूस टिनी पाउडर लाइक रिप्रोडक्टिव बॉडीज कार्ड स्पोर्स, तो ये छोटी छोटी पाउडर के जैसी रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ बनाते हैं जिनको हम कहते हैं स्पोर्स। न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम दी स्पोर्स, और नया पौधा जो है वो इन्हीं स्पोर्स के ज़रिए ग्रो करता है। नाउ यू नो, अब आपको भी पता होगा। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग, आपने एक एक मिसाल देनी है इनकी। अ प्लांट हुज सीड्स आर डिस्पर्स्ड थ्रू एनिमल्स, हमने अभी पढ़ा कि एनिमल्स के ज़रिए किसके सीड डिस्पर्स होते हैं? कॉकले बर्ड के। छोटी सी हुक होती है इसके प्लांट के ऊपर जो कि एनिमल की स्किन के साथ अटैच हो जाती है, और वो एनिमल जो है उसको दूर किसी इलाके में फेंक देते हैं। अ प्लांट विच ग्रोज फ्रॉम स्टेम कटिंग, वो प्लांट जो कि स्टेम को काट के ग्रो करता है वो कौन सा है? रोज़, ये भी हमने अभी पढ़ा। अ प्लांट विच प्रोड्यूस स्पोर्स, वो पौधा जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, तो ये भी अभी हम रीड कर चुके हैं, वो है मशरूम। मशरूम जो है वो स्पोर प्रोड्यूस करता है। फिर है क्रॉप्स, डिफरेंट प्लांट्स नीड डिफरेंट कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ, मुख्तलिफ पौधों को मुख्तलिफ सूरत हाल चाहिए होती है उनकी ग्रोथ के लिए। द टाइप ऑफ सोइल, मिनरल्स, मॉइस्चर, क्लाइमेट एंड टेम्परेचर रिक्वायर्ड बाय डिफरेंट प्लांट्स टू ग्रो इज़ ऑल्सो डिफरेंट। अब जो मिट्टी है, मिनरल्स हैं या नमी है, आबो हवा है, दर्जा हरारत है, वो मुख्तलिफ प्लांट्स को
मुख्तलिफ अमाउंट में दरकार होती है। सब प्लांट्स को एक जैसी अमाउंट में नहीं चाहिए होता है। सम प्लांट नीड प्लेंटी ऑफ वाटर, बाज़ जो पौधे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी चाहिए होता है। वाइल सम कैन ग्रो इन ड्राई कंडीशन, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल खुश्क सूरतों में जो है वो ग्रो कर जाते हैं। सम प्लांट्स नीड लॉट्स ऑफ सनशाइन वाइल सम अदर नीड प्लेंटी ऑफ शेड टू ग्रो। कुछ जो पौधे हैं उनको बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी चाहिए होती है, लेकिन कुछ जो है उनको बहुत ज़्यादा साया चाहिए होता है। शेड लविंग प्लांट्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा साया चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। फार्मर्स नो अबाउट द डिफरेंट कंडीशंस इन विच डिफरेंट प्लांट्स ग्रो वेल। किसान जो होते हैं उनको डिफरेंट कंडीशंस पता होती है जिसमें मुख्तलिफ पौधे अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली दे चूज़ द सीजन्स एंड सोइल्स टू ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स। तो वो वही जो है वो सीज़न चूज़ करते हैं या वही मिट्टी चूज़ करते हैं जिसमें कि वो फसल जो है वो अच्छे से उग सके। समर एंड विंटर क्रॉप्स, सर्दियों और गर्मियों की जो फसलें हैं। क्रॉप्स लाइक वीट, लेंटिल, मस्टर्ड एंड ग्राम ग्रो वेल इन विंटर सीजन। फसलें जैसे कि गंदम की है, फलियां हैं, फिर सरसों हैं और चने हैं, ये सब जो हैं वो सर्दियों के मौसम में ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। वो फसलें जो कि सर्दियों के मौसम में उगती हैं हम उनको रबी क्रॉप्स कहते हैं। दे आर ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, और ये जो है वो नवंबर से अप्रैल के महीनों में उगाई जाती हैं। इन समर फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स लाइक राइस, मेज, सोरगम एंड मिलेट। गर्मियों में जो किसान हैं वो ज़्यादातर कौन सी फसलें उगाते हैं? राइस, चावल की, मकई की, ज्वार और बाजरे की। क्रॉप्स ग्रोन इन समर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, और वो फसलें जो कि गर्मियों में उगाई जाती हैं उनको हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। दे आर ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर, और ये जून से अक्टूबर के महीनों में उगाई जाती हैं। क्रॉप्स इन ड्राई एंड वेट कंडीशन, अब वो फसलें जो कि बिल्कुल खुश्क या नम जो सूरत हाल है उसमें उगाई जाती हैं। टी प्लांट्स ग्रो इन मॉइस्ट कंडीशन, जो चाय का पौधा होता है उसको जो है वो नमी दरकार होती है उसको बड़ा होने के लिए या ग्रो करने के लिए। देयरफॉर ह्यूज प्लांटेशंस ऑफ ट्री आर सीन इन हिली एरियाज वेयर इट रेन्स अ लॉट। तो इसलिए ज़्यादातर जो है ना ये चाय का पौधा ये आपको नज़र आएगा हिली पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। प्लांट्स लाइक डेट्स कैन ग्रो इन वेरी ड्राई कंडीशन, और कुछ पौधे जैसे कि खजूर का पौधा है वो बहुत ज़्यादा खुश्क कंडीशन में ग्रो करता है। ठीक है, अब हमने रीडिंग पढ़ ली, अब हम इसके आंसर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन की स्टेजेस क्या हैं? तो ये प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन पढ़ी थी। आपने जो है बुक पे आपके पेज नंबर 3 आप खोलेंगे, उस पर आप देखेंगे कि एक डायग्राम बनी हुई है, वो है सारी स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन जो हम पढ़ चुके हैं, वो आपने ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये क्लास वर्क है आपका, क्लास वर्क में भी आपने करनी है और होमवर्क में भी बनानी है। फिर जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ डज अ पोटैटो प्लांट रिप्रोड्यूस। एक पोटैटो प्लांट किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है? हमने अभी भी रीडिंग में ये पढ़ा है कि पोटैटो जो है उसके ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जिसके ज़रिए वो ग्रो करता है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? पोटैटो हैव बर्ड्स, पोटैटो के पास बर्ड्स होते हैं, कॉल्ड आइज ऑन देम, जिसको हम क्या कहते हैं? पोटैटो आइज। ईच आई कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, और हर जो आई है वो एक नए पौधे में उग जाती है। तो इस तरीके से जो पोटैटो का पौधा है, आलू का पौधा जो है वो ग्रो करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका जो है ये सारा काम आपने जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आपने नोटबुक के ऊपर लिखने हैं, क्लास वर्क में भी और होमवर्क में भी, और अच्छे तरीके से इन्हें लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।